वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। सल्यूट। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद ना हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है, जो दून डिफेंस एकेडमी है उसको आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी हम फाउंडेशन कोर्स में हैं जहाँ बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ हैं दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप सर। तो सर थोड़ा कारगिल के बारे में और इस कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे कि सबको मालूम है, दून डिफेंस एकेडमी सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान ही नहीं है, एक मोटिवेशन और एक जो बच्चों को उस तरफ जहां सर्वोच्च बलिदान देने से भी बच्चे पीछे नहीं हटते, उस लेवल तक लेके जाती है। और 17 वर्षों से लगातार कोई भी ओकेजन हो, स्पेशली 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, एयरफोर्स डे, नेवी डे, आर्मी डे, ये हमारे एकेडमी के वो दिन है जो हम त्योहारों से ज़्यादा इनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए दिवाली, ईद, होली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज एक बार फिर इस मौके पे कारगिल दिवस के अवसर पर मेरी पूरी टीम, दून डिफेंस एकेडमी के फैकल्टी स्टाफ, फाउंडेशन की टीम, एनडीए की जो टीम है और सभी स्टूडेंट जो हमारे कैडेट्स हैं, उन्होंने ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे रखा। और क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे इंडियन नेवी में था और
ऑपरेशन विजय का मेडल आज भी मेरे पास है। तो मैं अनुभव कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि उस टाइम पे क्या दौर रहा होगा, क्या जज्बा रहा होगा उन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों में जिन्होंने इस असंभव युद्ध को लड़ा और जीता। सर, इस युद्ध में तीनों सेनाएं तैयार थी। आर्मी का बड़ा लंबा रोल रहा, एयरफोर्स ने भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन नेवी को इसमें कुछ करने का मौका नहीं मिला। हालांकि तैयार थी, आप भी सबमरीन में थे थोड़ा सा। हाँ, मैं कई बार ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब ये युद्ध चल रहा था तो तीनों फोर्स अलर्ट पे थी, और स्पेशली आर्मी तो इसमें क्योंकि फ्रंट लाइन पे थी, और ये जो युद्ध लड़ा गया कारगिल में वहाँ पे आर्मी का अहम रोल था, तो इसलिए वो सबसे आगे थे। एयरफोर्स का उनको सपोर्ट था, और इंडियन नेवी समुंदर में थी। और मैं खुद जब मैं सबमरीन में था तो उस टाइम पे ऑफ कराची अराउंड 250-300 मीटर पानी के नीचे, समुंदर के नीचे हम लोग रेडी थे और वेट कर रहे थे कि ऑर्डर मिले और हम कराची को नेस्ताबूद करने के लिए एकदम से रेडी थे। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फुल फ्लैश वार नहीं हुआ, और इंडियन नेवी को इतना मौका नहीं मिल पाया कि इस वार में सम्मिलित होने का, क्योंकि आपको मालूम है किस क्षेत्र में लड़ी गई। बट हम रेडी थे, और जो आर्मी के, स्पेशली इंडियन आर्मी का जो अदम्य साहस था, उसका तो पूरा इतिहास आज गवाह है, और एयरफोर्स का भी बहुत बड़ा रोल था इस वार को जीतने के लिए। तो अफसोस तो है कि इंडियन नेवी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, फुल फ्लैश वार नहीं हुआ, बट हम तो रेडी थे लेकिन उस टाइम पे। चलिए, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं दून डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित फाउंडेशन कोर्स के प्रधानाचार्य DN सत्याल जी। सर, थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी। ये इस युद्ध के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये 3 मई से और 26 जुलाई 1999 में हुआ, और ये इससे पहले विजय दिवस के रूप में मनाया गया, बाद में इसे कारगिल दिवस के रूप में जो है कार्यान्वित किया गया। आज हमारे स्कूल में बच्चों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और देश की सेवा के लिए एक नई भावना उनके अंदर आई, और इस तरह से जो जज्बा उन्होंने अपने लिया है, मैंने उनको कुछ संस्मरण भी सुनाए हैं, और उन संस्मरणों के द्वारा उन्हें पता लग गया कि किन कठिन परिस्थितियों में हमारे वीर सैनिकों ने, अफसरों ने कारगिल युद्ध को जीता है। और उसके साथ उन्होंने मौसम, प्रकृति और कैसे कैसे उन्होंने परिस्थितियों में, जहाँ पर कि भूस्खलन का भी डर था, लैंडस्लाइड का भी डर था, चट्टानों का खिसकने का भी डर था, सामने तोपें भी चल रही थी, और अपना सामान भी ऊपर तक जो है पहुंचाना था। इन सभी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे सैनिकों ने जो विजय हासिल की है, वही मैंने यहाँ पर बच्चों से शेयर किया है, और बच्चों के अंदर भी मैंने वही जज्बा भरने की कोशिश की कि भविष्य में देश ही सबसे ऊपर है, और हम सभी ही देश के लिए हैं। इसी के साथ में DDA के फाउंडर्स कोर्स की तरफ से आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और मैं सभी देशवासियों को आज के इस शुभ दिन पर शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं ऑनरी सब लेफ्टिनेंट जगमोहन कोठारी हूँ। मैं इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। एट प्रेजेंट मैं दून डिफेंस एकेडमी में एज ए मैनेजर एडमिन का काम संभाल रहा हूँ। ड्यूरिंग कारगिल वार मैं डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एनालाइज सेंटर दिल्ली कैंट में पोस्टिंग था, जो कि मैं 10 दिन तक घर नहीं गया। सेना भवन से जो भी आदेश आता था कि हमारे को इस डिग्री का डाटा चाहिए, जो कि ब्लैक रूम में फिल्म लोड करके उसको हम IRS 1C का डाटा रिसीव करते थे। उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेसिंग सेंटर में भेजते थे। उस बीच में इतने बड़े बड़े चार्ट बना करके हमने सेना भवन में भेजे हैं, जो कि एक हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी कि मैंने उस ड्यूरेशन में काम किया। कारगिल युद्ध में डिफेंस प्रोसेसिंग एनालाइज सेंटर डाईपैक बोलते हैं, दिल्ली कैंट में वो स्थित है। उसकी वजह से मेरे को आज ये गर्व हो रहा है कि मैं उस टाइम पे कारगिल वार में काम किया, और आज वो हम 26 जुलाई को कारगिल दिवस मना रहे हैं। अब हमारे साथ हैं फाउंडेशन कोर्स के दिव्यांश। आज आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, कारगिल जो शहीद थे, और आज विजय दिवस भी मनाया जा रहा है, तो इसके आपके जो आज के अनुभव हैं वो कैसे रहे?
आज के अनुभव तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे। यानी पहले हम लोगों को स्पीच मिली कारगिल दिवस के ऊपर, यानी 23 इयर्स बिफोर टुडे। आज के दिन हम लोगों को विजय मिली थी, तो हम लोग उन बहादुर सैनिकों की श्रद्धांजलि चढ़ाने यहाँ पे आए थे। तो हमारे डायरेक्टर सर आए, फिर उन्होंने स्पीच दी एक बहुत अच्छी। उसके बाद पहले हम लोगों को प्रिंसिपल सर ने दी, फिर हम लोगों ने सारे टीचर्स के साथ मिलके यहाँ पे कैंडल्स जलाई सारे उनके यादों में। तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एंड वेल एक्सपीरियंस हियर। जय हिंद देशवासियों, मेरा नाम आदित्य गौतम है और मैं एक दून डिफेंस एकेडमी का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी लोग आज जानते हैं कि आज कारगिल दिवस है, जिसको हम विजय दिवस भी कहते हैं। इस दिन आज हमारे कई फौजी जवानों ने अपना बलिदान देकर ये कारगिल दिवस और ये कारगिल का युद्ध जीता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें कई कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि मैं भी सेना में जाकर अपना सर्वोच्च बलिदान देने पर से कभी पीछे नहीं हटूँगा और हमेशा लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind everyone. I'm Aish Loha from Jal House in Sandeep Sir's Doon Defense Academy. Today we got the golden opportunity to be a part of such a wonderful program by our director Sandeep Sir. It is quite unusual that in our school Kargil Day is celebrated because everyone celebrates Republic Day and Independence Day. But Kargil Day is also a very important day in Indian history. It was the day around 23 years ago when we won a very important part of India, the Kargil. हिंदी में इसे विजय दिवस भी कहा जाता है क्योंकि हमने उस दिन विजय प्राप्ति की थी. It's 23 years after that time, but still, even when we think about it today, we still get goosebumps hearing the stories of the Veers who fought in the war. मैं प्रतीक कश्यप वायु हाउस से आपके समक्ष कुछ शब्द कारगिल दिवस के बारे में रखना चाहूँगा। कारगिल दिवस या विजय दिवस यह हर एक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कारगिल दिवस या विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 26 जुलाई 1999 में हमारे वीर जवानों ने अपने देश को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए हम अपना सर गर्व से ऊंचा रखते हैं। My name is Prajwal. I am from Jal House. The Kargil was also known as Kargil conflict, was an armed conflict between India and Pakistan. I am feeling proud to be an Indian and हम लोग का विजय प्राप्त हुआ है और जो विजय किया it was like impossible but our brave soldier made it possible. जय हिंद दोस्तों, आज मैं आरोही सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी वीर शहीदों को शत-शत नमन करती हूँ। जय हिंद। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम अदिति देशवाल है, मैं मेरठ यूपी से हूँ। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को शत-शत नमन। जय हिंद। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञान डोभाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आज 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से व मेरे पूरे डीडीए परिवार की तरफ से जय हिंद, जय। मेरा नाम दिया है, मैं पंजाब से हूँ। आज कारगिल विजय दिवस पर सभी शहीदों को शत-शत नमन। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडीए YouTube channel and don't forget to press bell icon.